Hello students, I am Dr. Shobha Jahari, Associate Professor in Botany, LBS Government College, कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट सेकेंड के बच्चों को उनके बॉटनी के पेपर फर्स्ट में प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के बारे में बताने जा रही हूँ। ये टिश्यू कल्चर मीडिया प्रिपरेशन एमएससी फाइनल के बच्चे भी नोट कर सकते हैं, उनके भी सिलेबस को ये कवर करता है ये टॉपिक। तो देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया क्या होता है, इसके अंदर क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके क्या रोल हैं, इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। तो देखिए टिश्यू कल्चर के लिए और टिश्यू कल्चर में जब हम कोई भी एक्सप्लांट ग्रो करते हैं तो उनकी ग्रोथ और मॉर्फोजेनेसिस, उनके प्लांट स्पीशीज़ और उनकी एज, प्लांट पार्ट और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आदि पर निर्भर करता है। एक ही प्लांट के डिफरेंट प्लांट पार्ट्स अलग अलग तरह से ग्रोथ पैटर्न शो कर सकते हैं। सबसे पहले टिश्यू कल्चर मीडिया ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं जिनमें कि होल प्लांट हम कल्चर कर सकें, जैसे कि रूट कल्चर मीडियम भी होता है। रूट कल्चर मीडियम को वाइट ने डेवलप किया था एंड कैलस कल्चर मीडियम को गॉथरे ने डेवलप किया था। वाइट का मीडियम जो है वो ओपेंस्की मीडियम पर बेस्ड है, जबकि गॉथरे का मीडियम जो है वो नॉब सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड रहता है। बेसिक मीडिया में ये दोनों ही प्रकार के मीडिया में और ख़ास तौर से मोराशीग एंड स्कूग एमएस मीडियम में, गैम्बॉर्ग मीडियम और निश मीडियम में जो कंटेंट्स यूज़ होते हैं वो विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स, कार्बन सोर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स इत्यादि होते हैं। तो देखिए मीडिया कंपोजिशन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स और कार्बन सोर्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड सॉलिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं। और according to International Association for Plant Physiology, the elements in concentration greater than 0.5 millimoles per liter are defined as macro elements, and those required in concentrations less than 0.5 millimole per liter is micro elements. इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट फिजियोलॉजी द्वारा ये माना गया है कि जो एलिमेंट्स 0.5 मिलीमोल पर लीटर से अधिक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे उनको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे, और जो इस क्वांटिटी से कम में रिक्वायर्ड होंगे उनको माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाएगा। ये माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स प्लांट के या टिश्यू कल्चर के ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, और इनका एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इनकी सबसे अच्छी ग्रोथ को का आधार होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं उनमें हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और कुछ अदर एलिमेंट्स जो कि इनकी प्लांट या टिश्यू कल्चर की मॉर्फोजेनेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। कल्चर मीडिया में लगभग 25 to 60 माइक्रोमोल ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आवश्यक होती है, जिससे कि प्लांट सेल की या टिश्यू की एक सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ हो सके। पोटेशियम भी आवश्यक होता है ज़्यादातर प्लांट स्पीशीज़ में, और मोस्ट ऑफ द मीडिया कंटेन पोटेशियम इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, क्लोराइड, साल्ट्स
concentration ranging between 20 to 30 millimoles. The optimum concentration of potassium, magnesium, sulfur and calcium range from 1 to 3 millimoles if other requirements for cell growth are provided. इन सब एलिमेंट्स की मात्रा स्टैंडर्डाइज कर ली गई है। अगर दूसरे न्यूट्रिएंट्स एक रिक्वायर्ड अमाउंट में हो तो इनकी कंसंट्रेशन मतलब जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, कैल्शियम की रेंज 1 to 3 मिलीमोल्स पर लीटर होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में